ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 22 जुलाई 2023। वरदान है, सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोह स्मृति स्वरूप भावा। सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्ट मोह स्मृति स्वरूप भव। लौकिक में, भक्ति मार्ग में, इवन अलौकिक में, वर्तमान समय में बाबा के बच्चे बनने की बात, हम भगवान से यही चाहते हैं, भगवान हम सदा सुखी रहें, सदा शांत रहें, सदा खुश रहें, सदा मस्त रहें। लेकिन इसके आगे जाकर पूछा, भगवान के आगे तो भगवान कहते हैं, ओके बच्चे, तथास्तु। लेकिन वो विधि को अपनाने के लिए क्या करना है? तो भगवान कहता है, बच्चे आपने जो कहा वो वरदान मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पुरुषार्थ, साधना, कर्म, कर्तव्य करना पड़ेगा। तो क्या करना है? भगवान कहते हैं, बच्चे नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। माना आज दुख का कारण है इस दुनिया में जो भी व्यक्ति, जो भी चीज, जो भी ज्ञान, संस्कार, उसको आपने अपना समझ लिया और उसमें आपने अपना मन बुद्धि को लगाया। जिसमें आपने मन बुद्धि को लगाया, उसकी तरफ अटेंशन रखा, वो चीज में, व्यक्तियों में, साधना में, ज्ञान में, संस्कार में जो गुण है उसका असर आपके ऊपर पड़ जाएगा। और सारे विश्व में जो भी साधन है वो सभी में विकार रहने के कारण उसका ये अनुभव होगा ना। एक वायर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, टच करेंगे तो आपको क्या होगा? ठंडा थोड़ा ही होगा, शॉक लगेगा ना। अग्नि को टच करेंगे तो वो जला देगा ना आपको। गुलाब जामुन खाएंगे तो स्वीट ही लगेगा ना। तो आत्मा अपने कर्मेंद्रियों द्वारा जिसके साथ कनेक्शन में रहता है, आज देखिए जो भी आत्मा सब सेल्फिश है, स्वार्थी है, विकारों से चार्ज्ड है, तो उसका ही असर आपको होगा। जिस चाय में शुगर डाला है वो पिएंगे, आपको स्वीट का अनुभव होगा ना। इसीलिए बच्चे नष्ट मोह, जो मैं और मेरा है, उससे अपने मन बुद्धि को निकालो और स्मृति स्वरूप अटेंशन मेरे तरफ रखो, भगवान की तरफ रखो, सदा रखो, भगवान का मेरा बनाओ। तब आप जो पूछ रहे हो, शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, पवित्रता, वो मेरे में है, आपको मेरे द्वारा मिल जाएगा। आज दुख का कारण क्या है? आप कौन हो? इस दुनिया में सेपरेट, इंडिपेंडेंट एक एनर्जी हो। बच्चे इस दुनिया में आपका कुछ भी नहीं। इतना सुंदर बात है। एक व्हीकल आपका है, आप चला रहे हो, तब तक उसमें कितना बंधन है, मेरा व्हीकल, एग्रीड। जिस सेकंड आपने उस व्हीकल को बेच दिया तो मेरा नहीं। कितना सुंदर बात। व्हीकल तो आपके सामने है, लेकिन आपने बेच दिया तो आपका वो मेरा नहीं है ना। जब तक बेटी घर में है मेरी है, शादी करके दे दिया मेरी नहीं। जब तक घर में हो मेरा है घर, और घर चेंज किया मेरा नहीं। तो ये सब कहां से आया?
यस, आपका बेटे ने आपकी बात नहीं सुना, लव मैरिज किया और बेटा मेरा नहीं है, तो मेरा बनाया किसने? आत्मा ने। मेरा नहीं है ये किसने कहा? आत्मा ने है। उस व्यक्ति में, उस चीज में कुछ परिवर्तन हुआ? नहीं, परिवर्तन हुआ आत्मा में। तो मेरा समझना और मेरा न समझना बच्चे ये आपके हाथ में है। अबे आप ये बताओ को किस आधार पर उसको कहते हो कि ये वो मेरा है? क्या शरीर को आपने जन्म दिया? तो कैपेबिलिटी है आपके पास? आम आप रेडी कर सकते हो, मैंगो को आप रेडी कर सकते हो, कोई चीज को आप यहाँ रेडी कर सकते हो जिसके लिए आप बाप बन सकते हो, माना कर्ता बन सकते हो, कर्तृ बन सकते हो? कर सकते हो नहीं ना। दुनिया का जो साधन है उसको मिलावट कर रहे हो आप, जोड़ रहे हो, बस आप कुछ रेडी नहीं कर। नहीं नहीं भाई जी, हम पुलाव बना सकते हैं, कैसे बनाया? जो साधन था उसको आपने इकट्ठा किया बस, और कुछ नहीं किया आपने। चावल को आपने बनाया क्या? ना, नहीं, धरती ने रेडी किया है वो, आपने लेकर आके वो कुकर में डाल दिया बस। इसलिए मेरे कहने के लिए आपके पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि किसी को भी आपने प्रोडक्शन नहीं किया। इसीलिए बच्चे, मोह, मेरा समझना, उससे अपने मन को निकाल दो। नष्ट, नष्ट मोह। यस, और नष्ट मोह माना ऐसा नहीं कि उसको त्याग करो, उससे दूर हो जाओ, फॉरेस्ट में जाओ, नहीं। सब कुछ यूज कर। फॉर एग्जाम्पल, अभी बाबा ने हमको सेवा के लिए कंप्यूटर दिया है, ओके, मेरा नहीं है ना? मेरा है नहीं। जब सेवा केंद्र में टीचर रहते हैं, वो कह सकते मेरा बिल्डिंग, मेरा स्टूडेंट, कह सकते नहीं है ना? वो सिर्फ साधन है। भगवान ने जो ड्यूटी दिया वो करना का है बस। जब तक ऑफिस में हो, साथी आपके हैं, जब आपको ट्रांसफर हो गया, आपके साथ कोई आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो वास्तविकता को, सच्चाई को, ज्ञान को जानो, कारण को जानो। तो मैं कौन? आत्मा। तो आपको शांति चाहिए ना, सुख चाहिए ना, तो भगवान को मेरा बनाओ। जिसको आप मेरा बनाते हो, वो मेरा आपको बार 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 याद आएगा। दुनिया में 800 करोड़ आत्माएं हैं, सिर्फ आपका बेटा क्यों आपको याद आएगा? आपका पति क्यों याद आएगा? ज्ञान के आधार पर देखो, वो भी आत्मा बनकर शरीर लेकर आपके साथ पाठ कर रहा है। कभी कभी दुनिया में हमने देखा गया है, शादी हो जाता है पति और पत्नी के बीच में, पति बहुत साल अलग रहता है, पत्नी अलग रहती है, जैसे कि सोल्जर रहते हैं। वो जो पत्नी है ना, लेडीज, और किसी के साथ, भाइयों के साथ, और किसी के साथ ज्यादा समय रहती है फिजिकली साथ में, लेकिन कोई कॉर्नर में रहने वाले पति को मेरा 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 समझ लेती है, मन से और आत्मिक रूप में। तो वो मेरा कहां से आया? आत्मा ने लिया है ना। ये कहां से सीखा आपने? सीरियल देखते हुए सीखा, माँ बाप को फॉलो किया। इसके पहले जितना भी लोगों ने जो जिंदगी बिताया, उसको अपने कॉपी किया। भक्ति में भी हमने कॉपी किया ना। वो सच है कि गलत है, उसको अपने पहचान नहीं सके, इसीलिए हम दुखी बन गए हैं। इसीलिए भगवान कहते दुख का कारण ये है, वो साधन को यूज करो, नो प्रॉब्लम। बिल्डिंग में रहो, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा भोजन खाओ, नो प्रॉब्लम। कपड़े पहनो, नो प्रॉब्लम। आपने ये नहीं कहा कि उसको यूज ही नहीं करो, आप सन्यासी नहीं हो, लेकिन उसको मेरा मत समझना। यस, हम सेवा के लिए अलग अलग जगह पर जाते हैं, सेवा केंद्र पर रहना पड़ता है, किसी के घर में रहना पड़ता है, आई एम ए गेस्ट, सारी चीजों को यूज करते हैं, लेकिन मेरा नहीं। इतना सुंदर बात। आप मालिक नहीं हो तो आपको बंधन नहीं है, मालिक है तो बंधन आपका हो। खुद भगवान कहता है, तीनों लोगों का मालिक, बच्चे इस तीनों लोक में मेरा कुछ भी नहीं है, आई एम ए इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट एनर्जी हूँ। कब भगवान कहता है मेरा कुछ नहीं है, तो मैं कौन हो सकता हूँ मेरा कहने वाला? हु एम आई? सारे विश्व को पालना करने वाले, सारे विश्व को दुख दूर करने वाला भगवान कहता है, बच्चे इस दुनिया में मेरा कुछ है नहीं। इतना निरंकारी।
और उसका जो वर्षा लेने वाला मैं इतना घमंडी हो गया हूं, जो चीज मेरा नहीं है, मेरा 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 कह रहे हो। भगवान की चीज को लेकर किसी को दान देते हो और कहते हो मैंने किया, मैंने दृष्टि दी, मैंने शक्ति दी, मेरे द्वारा उनकी समस्या का समाधान मिला। इसीलिए बाबा कहते हैं न परिवार, न कोई शरीर, न कोई चीज, न कोई गहने, न कोई व्यक्ति आपका नहीं। इसीलिए अब याद रखिएगा, इस दुनिया में कहाँ रहते हैं, कितना बड़ा तीनों लोक है। इसमें स्थूल वतन है, स्थूल वतन में एक अर्थ है, अर्थ में 7 खंड है, उसमें आपका एक देश है, देश में एक राज्य है, राज्य में आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में आपका गांव है, गांव में एक आपका घर है। ये मेरा 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 मेरा, सिर्फ एक घर मेरा, मैं इंडियन, स्लीपर मेरा, रूम मेरा, कंप्यूटर मेरा, पर्स मेरा। कहाँ तक लेकर जाते हो क्या साथ में? शरीर को लेकर जाएंगे क्या? नहीं है ना। तो ये मेरा समझना, मानना, उसके अनुसार चलना, यही आपको दुख देता है। अब कितना सुंदर बात कहता है, बच्चे देखो, आप अपने घर में रहते हो ना, बाजू घर में एक छोटे बच्चों को कुछ बुखार आया है, पेट दर्द आया है, राइट? आप जानते हो, आपके पास इंफॉर्मेशन है, ओके, एग्रीड, बहुत अच्छा। जो बच्चा रो रहा है, उस दुख का, दर्द का फीलिंग आपको ट्रांसफर होता है, फील होता है? नहीं। सुना है, मालूम है, आप जानते हो, लेकिन अपने घर में अपने बेटे को पेट दर्द होगा, उस बेटे से भी ज्यादा दर्द आपको एहसास होता है। व्हाई? मेरा। तो मेरा कहने से उनमें जो भी है, आपके बच्चा फर्स्ट रैंक आ गया, कितना खुश, बेटा फेल हो गया, कितना दुख। इसका मतलब खुश बेटा है, इसलिए खुशी आपको ट्रांसफर होता है। बेटा दुखी है, आपको ट्रांसफर होता है, क्यों? मेरा। आज देखो, जो भी आत्माओं में अच्छाई है कि बुराई है, अभी देखो एक फ्रूट्स है, उसमें केमिकल डाला है, वो फ्रूट्स आप खाते हो तो केमिकल भी शरीर के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? वो भी अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? वो पॉइजन होगा कि नहीं होगा? शरीर के ऊपर असर करेगा कि नहीं करेगा? इसीलिए बच्चे, आज जितना भी दुनिया में जो भी साधन है, व्यक्ति है, ज्ञान है, सब हर सेकंड परिवर्तन होता है। वो भी दुख की ओर जा रहा है। उसमें मन लगेंगे, जरूर आपको दुख का ही एहसास होगा। इसीलिए सदा एक ही रस, एक ही खुशी, एक ही लेवल में रहना चाहते हो, तो सदा एक रस रहने वाले परमात्मा को मेरा बनाओ, उनके घर में रहो, उनके गोद में रहो, तब क्या होगा? अब कहते सर्व संबंध मेरे में रखने से मेरे में जो गुण है वही अनुभव होगा ना। अभी देखो, थाली में बहुत कुछ साधन है, बाबा के घर गए थे, 18 जनवरी में 36 प्रकार का भोजन बना के आपके आगे रखा है, थाली में है। कितना भी थाली में हो बच्चे, लेकिन जो चीज आपने जीभ के ऊपर रखा है वही आपको अनुभव होगा ना। बाकी चीज आपको दिखाई देता है, लेकिन उसका गुण आपको अनुभव नहीं होता है। दुनिया में कितना लोग है, कितना चीज है, लेकिन थोड़ी चीज को मेरा समझ लेते हो ना। जो चीज आपकी जीभ में है, वो खट्टा हो, मीठा हो, अच्छा हो, खराब हो, जो भी है, उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। अब आप ये बताइए, दुनिया में जितना भी चीज है, उसमें शांति चार्ज है या विकार चार्ज है? विकार है ना। उसमें आपने मन रखा, तो आपके मन में भी, आपके संस्कार में भी, आपकी बुद्धि में भी, आत्मा में भी विकार आएगा या पवित्रता आएगी? गंदा पानी से नहाते हो, गंदे पानी से कपड़े साफ करते हो, गंदा पानी को पीते हो, तो क्या कपड़ा साफ होगा? शरीर साफ होगा? जो भी बच्चे जो मेरा कहते हो, यही आपको मेन दुख का कारण है। नष्ट मोह, बाबा ने सिंपली इतना कहा, मेरा करके भाव को निकालो। ऐसा नहीं कि चीज से ही अलग हो जाओ, नहीं, चीज यूज करो, साधन को यूज करो, वही शरीर, वही माता पिता, वही घर, वही साधन, वही कंप्यूटर, सब कुछ वही, मेरा नहीं।
जैसे कि किसी घर में हो, रेंटेड है घर, मेरा नहीं, मालिक आप नहीं, तो मालिक कौन? शिव बाबा। वास्तविकता में भगवान कहते मैं भी मालिक नहीं हूं, फिर भी ऐसे समझ लो भगवान मालिक है। जो चीज मुझे दिया गया है उसको मैं साधन के रूप में यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे आप बनो और सबसे मेरापन का जो भावना को निकालो, और स्वरूप स्मृति स्वरूप जो मेरा है उसको अटेंशन रहता है। अभी देखो, स्कूल में जाते हो, स्कूल में 500 स्टूडेंट्स खड़े हैं, आपका अटेंशन कहाँ है? मेरा बेटा क्या कर रहा है ना। उसके लिए कहानी, एक बार अकबर बीरबल के एक उनका जो आस्थान में क्या होता है, अकबर कहता है हमको है ना एक बहुत अच्छा माना क्या है, एक उसके गांव में माना उसके राज्य में बहुत अच्छा सेनापति मर जाता है। उसके लिए किसी को रेडी करना है छोटे पद से। इसको रेडी करें, छोटे पद से उनको संस्कार डालेंगे। तो बीरबल कहता है ठीक है, किसी को एक जिम्मेदारी देंगे। एक गरीब व्यक्ति है। एक बार अकबर बीरबल के बीच में कुछ झगड़ा चलता है, क्वेश्चन एंड आंसर। तो बीरबल कहता है जिस व्यक्ति के मन में जो रहता है ना वही करता है वो, जिनमें जो टैलेंट रहता है, जिनमें जो संस्कार रहता है वही करता है, उससे बाहर नहीं जाता है। तो इस सब्जेक्ट को अकबर एक्सेप्ट नहीं करता है। अकबर कहता है थोड़े दिन में इसको प्रूफ करो, ठीक है। तो ऐसे एक बार अकबर अनाउंसमेंट करता है हमारे गांव में ऐसे सेनापति चाहिए। तो बीरबल कहता है ठीक है, मेरे पास एक व्यक्ति है, उनको हम भेजेंगे। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति है, उनको बुलाया, उन्होंने कहा देखो, राजा ने कहा है ऐसे एक पर्सन चाहिए जो एबल हो, बहुत अच्छा माना फाइटिंग कर सके और छोटेपन में ही हो, बड़ा नहीं, उनको कुछ अभी नॉलेज नहीं ना, स्कूल में गया फ्रेश, समझ लो 4-5 साल का एक बच्चा है। उनको जो आप पहले एजुकेशन दिया जाता है वही संस्कार बनता है ना उसमें। ऐसे एक छोटे बच्चों को आप ढूंढ कर लेकर आओ, आपको जितना भी पैसा चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पैसा मिला, व्हीकल मिला, ये घूमने के लिए चला। जितना लोगों को देखता है, छोटे बच्चों को देखता है, कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ कमी उनको दिखाई देता है। 6 महीने घूमता है, इतना पैसे खाली करता है, लेकिन उनको जो अकबर ने जो कहा ऐसा एक छोटा सा बच्चा उनको नहीं मिल रहा है। तो करने की बात, टेंशन में घर आता है। घर आते उनका जो छोटा बच्चा जो 4-5 साल का है वो भाग भाग कर पिताजी करके आता है। इतना गंदा है, इतना ब्लैक है, उसमें कुछ क्वालिटी ही नहीं है। वो आता है, उनको देखती, हाँ मेरा ही बेटा है ना, इतना सुंदर है ना, इसको मैं क्यों ना इस सेनापति का पोस्ट में मैं उनको क्या करूं, अपॉइंटमेंट करूं। ऐसे सोच उनमें आता है और उनको लेकर आता है। तो क्या हो गया, इसका कारण है मोह। जब मेरा बच्चा आ गया उसमें जितना भी कमियां है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन और किसी का है तो क्या होता है, उसमें कमियां दिखाई देता है। इसलिए बाबा कहते नष्ट मोह, मेरा नहीं। इंडिपेंडेंट एनर्जी, इंडिपेंडेंट होकर साधन को साधन के रूप में यूज करो, लेकिन साधन के प्रभाव में, व्यक्तियों के प्रभाव में, व्यक्ति और उस वस्तु फीलिंग के प्रभाव में आपको नहीं आना है। आज देखो, भगवान हर आत्मा को ज्ञान देता है, भक्ति का फल देता है, लेकिन उस आत्मा का जो भी भावना के अंदर उसका प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं पड़ता है। भले वो कितना भी रोने दो, कितना भी गाने दो, कितना भी भगवान को गायन करने दो, कितना भी डांटो, लेकिन भगवान के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। कितना भी करोड़ों लोग इतना रो रहे हैं, तो कभी भगवान एक सेकंड रोएगा? भगवान को कितना गायन कर रहे हैं, क्या भगवान खुश होगा? मेरा गायन कर रहे हैं, खुश होगा? नो। तो खुशी से वो उबर जाता है, कोई निंदा से नीचे आता। क्यों? अपना कर्तव्य निभा रहा है, अपना सिद्धि को एक रस रख रहा है। तो उस व्यक्ति के साथ, उस चीज के साथ, उस शक्ति के साथ, उस एनर्जी के साथ आप निरंतर मेरा समझ कर रहेंगे तो आपका मन भी एक रस हो जाएगा। इसलिए बच्चे ये समझ लो, इस दुनिया में सिर्फ मेरा बाप है, माताश्च पिताश्च बंधुश्च सखा, तुम्हें सारा संबंध, सारा अनुभव,
सब कुछ भगवान का द्वारा ही मुझे मिल रहा है, भगवान ही दे रहा है। तो मेरा कौन? बाप। इसलिए कहते हैं मैं और मेरा, एक बाप दूसरा न कोई। राइट। नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाओ। सर्व संबंध आपने बाप से नहीं बनाए तो क्या होगा? आपने बाबा को पति नहीं समझा तो पति की तरफ अटेंशन जाएगी, बेटा नहीं समझा तो बेटे की तरफ मोह चला जाएगा। अब याद रखिएगा, जो चीज आपके घर में नहीं है ना, वही चीज आपको बहुत प्यारा लगता है। जो घर में है उसको यूज नहीं करते हैं, जो नहीं है उसका ही चिंता हमारे में चलता है, वो मेरे में नहीं है ना। जैसे कि आपको भोजन दिया गया है, समझ लीजिएगा, सारा फ्रूट्स लगाया है, लेकिन आपके प्लेट में एप्पल नहीं डाला है। आपके बाजू में योगेश भाई बैठे हैं, उनके प्लेट में एप्पल है। आप क्या सोचते हो? मेरे प्लेट में एप्पल नहीं है। तो जो मेरे पास नहीं है उसके बारे में हम सोचते हैं। इसलिए सारा संबंध भगवान के साथ बनाओ। किसी भी दैहिक संबंधों में बुद्धि का लगाव ना हो, आकर्षण, खींचना, मेरा। कि योग में बैठते ही भाई जी क्या है, मेरा बेटा का तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सकाश दे दीजिए। दुनिया में करोड़ों लोगों को तबीयत ठीक नहीं है, आपका बेटा क्यों याद आता है? आपको पति क्यों याद आता है? सास ससुर क्यों याद आता है? अपना घर ही क्यों याद आता है? क्यों? उसको मेरा समझ लिया ना, दिस इज द मेन कारण। ठीक है, उनका दुख हरो। क्या आप विश्व कल्याणकारी हो या बेटे के कल्याणकारी हो? आत्मा का कल्याणकारी हो या शरीर का कल्याणकारी हो? आप क्या कर रहे हो थोड़ा सोचो ना। बाबा क्या कह रहा है और आप क्या कर रहे हो? और हाथ उठाते हो, दो दो हाथ उठाते हो, विश्व कल्याणकारी हो, आत्मा का कल्याणकारी हो, और मन में कौन रहता है? आज आपका कोई रिश्तेदार का तबीयत ठीक नहीं है, योग में फुल वही आंसू बहाते, बाबा क्या? क्यों? उसको बाबा कहते हैं मोह। वही मोह आपको दुख में लेकर आता है। तो दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव न हो। अगर कहीं भी लगाव होगा, याद रखिएगा, लगाव कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए? व्यक्ति में, वस्तु में, चीजों में। कभी कभी अलौकिक परिवार का कोई व्यक्ति के तरफ भी लगाव है। अलौकिक परिवार, कोई व्यक्ति, भले उसमें विशेषता बाबा ने डाला होगा, वो भी मोह ही है। उसमें जो भी विशेषता, ज्ञान सुनाने का, योग कराने का, जो भी है। तो राज्य के टाइम पर आपको सेवा भी अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो मोह। एक भगवान के बिना और कोई भी अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, न चिंता न अट्रैक्शन, कुछ भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी बाबा हमने और कुछ तो नहीं सोचा ना, सेवा के बारे में सोचा, वो भी एक्स्ट्रा एडिक्शन है और एक्स्ट्रा मोह है। तो सेवा के कारण सच्चा भगवान का प्यार का अनुभव आपको नहीं होता है। लगा होगा तो बुद्धि भटकेगी, बैठेंगे बाप को याद करने, और याद वही आएगा जिसमें मोह होगा। यहाँ तक बाबा कहते बच्चे, सिर्फ शिव बाबा ही याद आना चाहिए, ब्रह्मा बाबा भी याद नहीं आना चाहिए। याद रखिएगा, ब्रह्मा बाबा भी याद नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ब्रह्मा बाबा का आत्मा भी नहीं आना चाहिए, उनका शरीर भी नहीं आना चाहिए, और कोई भी शरीरदारी नहीं आना चाहिए। आ गया, इसका मतलब भगवान से भी उस व्यक्ति के ऊपर आपको ज्यादा प्यार है। किसको मोह पैसे में होता है, किसको जेवर में, किसको किसी संबंधों में, जहां भी होगा वहां बुद्धि जाएगी। स्पेशली टेस्टिंग पेपर योग के टाइम पर। योग में आपको क्या याद आता है? विदेश याद आता है, पैसा याद आता है, व्यक्ति याद आता है, संबंध याद आता है, संस्कार याद आता है, काम याद आता है, सेवा याद आती है, जिम्मेदारी याद आता है। 84 जन्मों का हिसाब किताब सेटलमेंट करना है। ये सभी क्या है? बंधन। अभी आप बताइए, आपको जिम्मेदारी ज्यादा है या शिव बाबा को जिम्मेदारी ज्यादा है? आपके पास तो 8-10 लोगों को संभालने का जिम्मेदारी है, शिव बाबा को सारे विश्व को संभालने का जिम्मेदारी। इतना जिम्मेदारी है करके सिर के ऊपर हाथ उठाकर बैठता है क्या शिव बाबा? नहीं है ना। कैसा रहता? अपना पाठ अपना आराम से करना है,
कल्याण कर रहा है। ठीक है, याद रखो, भी एक बात कहो, सोचो, चिंतन करो, बेस्ड ऑन नॉलेज। बाबा क्लियरली कहता है, बच्चे देखो, आज आपके बेटे का तबीयत ठीक नहीं है, मेरा समझकर उनका पेट दर्द का, दुख का फीलिंग आपने किया, इसका मतलब ये नहीं है उनका पेट दर्द कम होगा, नेवर। वो आत्मा का, उसका हिसाब किताब है, वो आपका नहीं। आपको जो अनुभव हो रहा हुआ है वो आपका ही हिसाब किताब है। ये मत सोच लीजिएगा आपने अनुभव किया उसके कारण उनका दुख दर्द कम हो गया, नो। कोई भी आत्मा का हिसाब किताब आप किसी को नहीं दे सकते हो। अब आप ये बताओ, उस आत्मा का दुख का फीलिंग आप करने के बदले उसी टाइम आप भगवान को याद करके खुशी का अनुभव किया होता, उस आत्मा को भी खुशी मिलता ना। वो भी दुखी है, आप भी दुखी हो, तो वो घर में क्या हो गया, दुख का ही वाइब्रेशन बढ़ गया ना। हॉस्पिटल में जाते वो बेड में सोया है, वो भी रो रहा है, आप भी रो रहे हो, व्हाट इज द डिफरेंस? दुख और भी बढ़ गया। आपका काम क्या है, जहां आग लगा है वहां पानी डालो। याद रखिएगा, क्लास करना बहुत सुंदर है, ज्ञान सुनाना बहुत सुंदर है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। लेकिन स्थूल धारणा करते जाइएगा, सूक्ष्मता को अप्लाई करते जाएगा तो आपको आसान हो जाएगा। तो पहले सब्जेक्ट को जानने का, पहचानने के लिए ट्राई कीजिएगा। जब तक ये आपको समझ में नहीं आता है तब तक आप ज्ञानी नहीं कहला सकते हैं। ज्ञान तो है, लेकिन एप्लीकेशन कितना है। जहां भी होगा वहां बुद्धि जाएगी। इसको आपने मेरा समझा है, व्यक्ति वस्तु संबंध। अगर बार बार बुद्धि जाता है तो एक रस नहीं रह सकते हैं। तो राजयोग में चक्कर हो, आपका बुद्धि कहाँ जाता है, सिर्फ बाबा की तरफ जाता है या और कहाँ जाता है? कोई कोई लोगों को है ना, ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करना वही रहता है, तो उसमें मुरली पढ़ते ही रहते हैं और क्लास सुनते ही रहते हैं। वो भी क्या है, मोह है, वो भी एक एडिक्शन है। पढ़ते रहते, जो पढ़ा उसको कितने में धारणा किए उसकी तरफ अटेंशन नहीं करते हैं। एक हमने देखा है, थोड़ा समय पहले न्यूज में आया था, किसी एक ने 36 डिग्री लिया है, 36, लेकिन वो अभी भी गरीब है। इतना ज्ञान देने के बाद उसको कैश में कन्वर्शन नहीं किया तो क्या डिग्री लेकर क्या फायदा है? चेक करो स्लोगन, प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। प्रकृति माना शरीर और पंच तत्व, वो दासी कब बनेगी, जब आप उनको पेमेंट करेंगे। सर्वेंट कब बनेगा, जब आप मालिक बनेंगे। मालिक कब बनेंगे, सर्वेंट जो काम करता है उसके लिए आप सैलरी देते हो, पैसा देते हो, तभी तो क्या होता है, आप मालिक बनते हो, सर्वेंट बनता है ना। इसीलिए भगवान की शक्ति लेकर जितना आप पंच तत्वों को, अपने शरीरों को देते ही जाते हो, तो क्या होगा, वो प्रकृति भी आपका दासी बन जाएगा। जैसे अपने शरीर को बीमारी है, दर्द है, पेन किलर दे दो तो क्या होगा, दर्द कम होगा कि नहीं होगा, है ना। ऐसे ही भगवान की शक्ति उनको देते चलो, तब आपका शरीर का बीमारी भी ठीक हो जाएगा, पंच तत्व भी आपके ऊपर वार नहीं करेंगे। पुराने जमाने में ऐसा था, जो सर्वेंट होता था मालिक के आगे कुछ भी नहीं कहता था, सिर झुकाकर नीचे बैठता था। क्यों, मुझे इन्होंने भोजन दिया है, अन्न दिया है, उनका बात मुझे सुनना है। ऐसे ही प्रकृति को जो चाहिए, कल्याण के लिए जो चाहिए, जो आज बिगड़ी हुई है, दुख का एहसास कर रहा है, उनको परमात्मा का शक्ति दो, तब देखो वो प्रकृति भी आपका कितना बात सुनती है। ठीक है, तब आपको शरीर भी सपोर्ट में आएगा। ओके, हम शांति।